अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था इंसेक्टिसाइड फार्मूलेशन, ठीक है, वो था लेक्चर नंबर 7। अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, बेसिकली दिस इज आल्सो अ पार्ट ऑफ लेक्चर नंबर 7 बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी 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 लॉन्ग। ओके, अब लेक्चर नंबर 7 का बी पार्ट हमने डिस्कस किया था। जो अब हम डिस्कस करेंगे वो होगा लेक्चर नंबर पार्ट नंबर सी, ठीक है। और द नेम ऑफ आवर टॉपिक इज द इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉक्सिसिटी? फर्स्ट पे हमने पढ़ा कि इंसेक्टिसाइड्स क्या होते हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि इंसेक्टिसाइड होते तो बाद में हैं, लेकिन ये जो सिंथेटिक इंसेक्टिसाइड्स हैं इनको बनाया कैसे जाता है, इंसेक्टिसाइड की फार्मूलेशन, इंसेक्टिसाइड की प्रोडक्शन किस तरह से की जाती है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ दीज इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड्स क्या हैं, कितनी किस्म के हैं, कैसे बनते हैं, सारा कुछ पता। अब हाउ दे वर्क, ठीक है, अब ये काम किस तरह से करते हैं, ये टॉक्सिसिटी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, ये इंसेक्ट्स को किस तरह से किल करते हैं। सो आवर टॉपिक इज द इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिसिटी। In order to understand the term of insecticidal toxicity, it is very essential to know the meaning of the toxicity. टॉक्सिसिटी क्या होती है, मेरा आपसे क्वेश्चन है। टॉक्सिसिटी सुनिए, बेसिकली इज अ इनहेरेंट, ठीक है, इज अ इनहेरेंट पॉइजनस प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस। इनहेरेंट पॉइजनस प्रॉपर्टी, ठीक है, of a substance. It is known as the toxicity. In case of the insecticide, the inherent poisonous property of insecticide, it is the insecticidal toxicity. Inherent poisonous property of insecticide is called insecticidal toxicity. सही है। कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले वो उस टॉपिक के हेडिंग के मुतालिक मैं आपको 5 से 7 मिनट इसलिए बताता हूँ कि आपको पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये ना हो कि हम सारा टॉपिक पढ़ लें लेकिन टॉपिक का नाम समझकर या पढ़कर हमें पता ना चले कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। तो इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिसिटी बेसिकली इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ इंसेक्टिसाइड, ठीक है, इट इज़ अ टॉक्सिक प्रॉपर्टी ऑफ द इंसेक्टिसाइड। अब इंसेक्टिसाइड की टॉक्सिसिटी हमें किस तरह मालूम होगी, बताएं, उसको चख कर मालूम होगी। अब हम उन इंसेक्टिसाइड्स को इस्तेमाल कर रहे हैं इंसेक्ट में, ठीक है, अपने अंदर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे। अब हमने कोई ना कोई इंसेक्ट पकड़ना है, उस इंसेक्ट्स को पकड़कर पहले उस पर अप्लाई करना है एक तरह का पॉइजन, फिर दूसरा केमिकल, तीसरा, और फिर उनके अलग अलग हमने क्या देखते जाने हैं, मोड ऑफ एक्शन, कि कोई केमिकल किस तरह से अपना काम करता है, उसका मोड ऑफ एक्शन क्या है। आया कि वो नर्वस सिस्टम डिस्ट्रॉय करता है, आया कि वो किसी और तरह से इंसेक्ट्स की डिस्ट्रक्शन करता है। अब जिस तरह से कोई मोड ऑफ एक्शन करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा इंसेक्टिसाइड कितना टॉक्सिक है। सो in order to understand the insecticidal toxicity, it is essential to know about the mode of action of the insecticide. Mode of action of insecticide. अब इंसेक्टिसाइड के मोड ऑफ एक्शन, ठीक है, इंसेक्टिसाइड का मोड ऑफ एक्शन किस तरह का है
5 डिफरेंट टाइप्स हैं इंसेक्टिसाइड्स की, जो 5 डिफरेंट वे से क्या करते हैं जी, अपना काम करते हैं. सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ एक्शन, हियर 5 different types of the insecticides which we discuss each and every within detail. The first type of the insecticide on the basis of their mode of action is the nerve poison. Nerve poison. लॉजिक, नर्व पॉइजन. अब नर्व्स पॉइजन से जैसे कि हमें पता चल रहा है कि हियर समथिंग इज रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम ड्यू टू द नर्व्स, ड्यू टू द न्यूरॉन. ठीक है, बिकॉज द न्यूरॉन आर प्रेजेंट इन द आवर ब्रेन सेल्स. अब नर्व पॉइजन्स बेसिकली आर दोज विच कंसर्न विद द न्यूरॉन्स, which concern with the brain cells. ठीक है, which concern with the central nervous system. Nerve poisons basically are those that affect the nervous system. Okay, nerve poison basically those that affect the nervous system of the insect. ठीक है, क्योंकि we use insecticides for the insects, not for the itself. अब nerve poisons on the basis of their mode of action, they are of 3 types. ठीक है, कि nerve poisons basically हमारे nervous system को किस तरह से हिट करते हैं, हम 3 इनकी मेन टाइप्स देखेंगे. सबसे पहली टाइप आएगी नार्कोटिक्स. नार्कोटिक्स नार्कोटिक्स आपको पता है कि एक नशा और अद्वियात होती है, जैसा कि हमारे इंसानों में भी बदकिस्मती से इस्तेमाल की जाती है. अब नार्कोटिक्स लाइक जो इंसेक्टिसाइड्स हैं वो इंसेक्ट्स को जाके नर्वस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दें तो फिर क्या होगा, फिर होगा ये देयर विल बी अ अनकॉन्शियसनेस इन द इंसेक्टिसाइड्स. यानी कि जो हमारे इंसेक्ट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पंगी इंसेक्ट्स. ठीक है, जिस तरह इंसान को जहाज कहा जाता है, इसी तरह ही हमारे जो इंसेक्ट्स भाई साहब होंगे, जो हमारे कीड़े भाई साहब होंगे, वो क्या आ जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस. ठीक है, उनका दिमागी तवाज़ुन बरकरार नहीं रहेगा, वो जन्नत की सैर कर रहे होंगे. अब ऐसे इंसेक्ट्स जो मरकर जन्नत में पहुंच जाए, दीज आर द नार्कोटिक्स इंसेक्टिसाइडल अप्रोच. तो मिसाल के लिए आपको बताया है, इसको सीरियस नहीं लेना. अब नार्कोटिक्स बेसिकली ऐसे इंसेक्टिसाइड्स हैं जो क्या करते हैं जी, हमारे ब्रेन सेल्स के अंदर अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करते हैं. क्या करते हैं जी, दे प्रोड्यूस अनकॉन्शियसनेस. तो अनकॉन्शियसनेस की वजह से क्या होता है कि वो बेहोश भी हो सकते हैं, उनकी डेथ भी हो सकती है. दूसरी जो आती है वो है एक्सोनिक पॉइजन. Exonic poison. Exonic poison, as the name suggests, when these insecticides are applied onto the axon of the neuron. ठीक है, these insecticides concern with the axons of the neurons and produce a drastic effect on the neuron and inhibit the transmission of the nerve impulse. These insecticides are known as the axonic poisons. Axonic poisons क्या है? These are concerned with
न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन के किस हिस्से पे? एक्सोन। और एक्सोन का आपको पता होगा बेसिकली एक न्यूरॉन के 3 पार्ट होते हैं, एक उसका सेल बॉडी, दूसरा डेंड्राइट्स और तीसरा एक्सोन। अब एक्सोन जो है बेसिकली दिस इज द लॉन्ग एक्सटेंशन ऑफ द न्यूरॉन ऑफ अ ब्रेन सेल, ठीक है। अब न्यूरॉन्स पर जाकर जो एक्ट करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, दीज आर द एक्सोनिक पॉइजन। अब होता बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखें कि ये थी एक सेल की न्यूरॉन, ठीक है, ये सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स और ये है एक्सोन, ठीक है। अब यहाँ पर था दूसरा सेल, ये सेल ए और ये सेल बी। यहां पर हमने डाल दिया एक्सोनिक पॉइजन इस स्टेज पर, एक्सोनिक पॉइजन। अब एक्सोनिक पॉइजन डालने की वजह से जो नर्व इंपल्स जा रही थी किधर? दूसरे सेल्स में। नर्व इंपल्स का तो पता है ना, इट इज अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल चेंज। अब नर्व पल्स यहां से मूव कर रही थी दूसरे सेल की तरफ, तो हुआ क्या? व्हेन वी एडेड द एक्सोनिक पॉइजन, नर्व इंपल्स जो डायरेक्शन थी उसकी सीधे की तरफ, दे विल हिंडर। जब एक सेल का रिस्पांस दूसरे को नहीं पहुंचेगा तो यहां पर इस सेल की क्या होगी? डेथ। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ द एक्सोनिक पॉइजन। और थर्ड पे है बेसिकली साइनेप्टिक पॉइजन। Synaptic from the synapse. Synapse is the junction between the two cells. दो सेल हैं, ये दो सेल हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सेल ए और सेल बी। इनके दरमियान जो जंक्शन है, ये जो जंक्शन है, इट इज द साइनेप्स। साइनेप्स हमारी ब्रेन सेल में, इसको लिखूंगा नहीं, सुन ली, हमारे ब्रेन सेल में आपको पता है कि एक केमिकल है एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन प्रोड्यूस होता है। एसिटाइलकोलिन का काम होता है कि दूसरे सेल पर जाके लग जाना, वहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर होते हैं। दूसरे सेल पर जाके जब लगता है तो वो नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन करवाते हैं। यानी कि ये एक सेल है जहाँ पर एसिटाइलकोलिन के रिसेप्टर हैं, नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन होती है, ठीक है, विया द गैप बेशक हो लेकिन ट्रांसमिशन हो जाती है थ्रू द एसिटाइलकोलिन। अब एसिटाइलकोलिन अपना काम करने के बाद ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, क्योंकि अगर ना टूटेगा तो मुसलसल के आते रहेंगे मैसेजेस। अब ऐसे केमिकल्स जो जाकर इन साइनेप्स में, ठीक है, यानी कि ये जो जंक्शन है इस साइनेप्स में जाके लग जाएं और एसिटाइलकोलिन के काम को इनहिबिट कर दें, एसिटाइलकोलिन की एंट्री या एसिटाइलकोलिन की ब्रेक डाउन को ना होने दें, तो मैसेजेस का सिलसिला जारी रहेगा और एट द एंड क्या होगा जी? यहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, ठीक है। यानी कि साइनेप्टिक पॉइजन्स बेसिकली दीज आर द अदर काइंड्स ऑफ द केमिकल्स विच act on the synapse and inhibit the actions and inhibit the work of the acetylcholine, ठीक है। ये थे बेसिकली हमारे मोड ऑफ एक्शन के हवाले से एक पहली टाइप, ठीक है। इसकी टोटल 5 टाइप्स हैं। पहली टाइप थी ये नर्व पॉइजन्स, ठीक है। नर्व पॉइजन्स आगे 3 तरह के थे, नार्कोटिक्स, एक्सोनिक और साइनेप्टिक पॉइजन्स। नाउ वी मूव टू अनदर टाइप ऑफ द इंसेक्टिसाइड। के बाद दूसरी आती है मेटाबॉलिक पॉइजन। मेटाबॉलिक पॉइजन बेसिकली आर दोस विच कंसर्न विद द मेटाबॉलिज्म, ठीक है। व्हाट इज द मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म बेसिकली all the chemical reactions which occur in our body are collectively known as the metabolism, and the insecticide that inhibit the, that concern the, that relate the, that interfere with the metabolic processes are known as the metabolic poisons, ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर जो सबसे ज़्यादा मेटाबॉलिज्म सेंटर है एनर्जी
प्रोडक्शन सेंटर है, पावर हाउस ऑफ सेल है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया अपना सारा काम करता है एंजाइम्स की मदद से, ऐसे पॉइजन जो उन एंजाइम्स के काम को रोक दें, जो एंजाइम्स की सिंथेसिस को ही रोक दें, उन एंजाइम्स को पॉइजन्स को बोलते हैं मेटाबॉलिक पॉइजन्स। अब मेटाबॉलिक पॉइजन्स जब इनहिबिट कर देंगे माइटोकॉन्ड्रियल के वर्क को, यानी कि हमारे जिस्म के पावर हाउस को ही बंद कर देंगे और इंसेक्ट्स की पावर हाउस को बंद कर देंगे, तो फिर क्या होगा, उनकी पैरालाइज या हो जाएंगे या डेथ वाकई हो जाएगी, यानी कि उनकी डेंसिटी रिड्यूस होगी। तीसरे नंबर पर आते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। अल्काइलेटिंग एजेंट्स बेसिकली दीज कंसर्न विद द जेनेटिक मटेरियल। हमारा जेनेटिक मटेरियल जो डीएनए है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, उनकी जो बेसिस होती हैं आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग के तहत जुड़ी होती है। अब अल्काइलेटिंग एजेंट यानी कि एक बेसिक एजेंट जब हम उसमें डालेंगे तो वो हाइड्रोजन जो आपस में बॉन्डिंग किए होते हैं एसिड बेस कॉम्बिनेशन बनेगा, यानी कि जो हमने अल्काइलेटिंग एजेंट डाला उसने न्यूक्लियोटाइड की H हाइड्रोजन की बेस हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बना ली। उस नतीजे में क्या होगा कि उन न्यूक्लियोटाइड की सेपरेशन हो जाएगी और हमारे DNA की सिंथेसिस फर्दर नहीं हो सकेगी। तो ऐसे पॉइजन्स जो हमारे DNA की सिंथेसिस को रोक दें वो होते हैं अल्काइलेटिंग एजेंट्स। उसके बाद जो फोर्थ टाइप है वो है मसल पॉइजन्स। मसल पॉइजन्स ऐसे पॉइजन्स जो हमारे मसल्स के साथ जाके इंटरेक्ट करें। हमारे मसल्स के साथ इंटरेक्शन किस तरह करें, आवर मसल्स जस्ट लाइक द न्यूरॉन नीड्स द नर्व इम्पल्स फॉर इट्स एक्शन। ठीक है, जैसे साइनेप्स आपको बताया था, साइनेप्स लाजमी नहीं कि न्यूरॉन और न्यूरॉन के दरमियान ही जो गैप होता है उसको साइनेप्स कहते हैं, बल्कि न्यूरॉन का मसल सेल के दरमियान भी जो गैप होता है वो क्या होता है, साइनेप्स होता है। साइनेप्स बेसिकली इज अ जंक्शन। अब ऐसे पॉइजन्स जो मसल सेल्स की साइनेप्स पर जाकर लगे हैं और वहाँ पर उनकी या फिर ऑक्सीजन कंजप्शन को बढ़ा दें तो फिर क्या होगा, वो डेथ कॉज कर देंगे इंसेक्ट्स की। नंबर 5 पे है फिजिकल टॉक्सिकेंट्स। फिजिकल टॉक्सिकेंट्स इंटरनल नहीं, ये एक्सटर्नल। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स हैं जो क्या कर देते हैं उनको, जैसे कि हमने बात की थी सर्फेक्टेंट्स की, जैसे कि हमने बात की थी स्टिकर्स की, यानी कि वहाँ पर हम ऐसे इंसेक्टिसाइड्स लगा दें जो स्टिकी हों। इंसेक्टिसाइड आए, पेस्ट आए या इंसेक्ट आए वहाँ पर जाके ट्रैप हो जाए, ट्रैप होने के बाद क्या हो, उसकी डेथ वाकई हो जाए। और इसके बाद ये हमारी 5 टाइप होगी। इसके बाद थोड़ी सी टॉक्सिसिटी है ह्यूमन के लिए। ऐसे ह्यूमन जो हर वक्त एक्सपोज रहते हैं इंसेक्टिसाइड, जैसे कि इंसेक्टिसाइड बनाने वाले कौन हैं, इंसेक्ट्स होंगे? नहीं, वो तो इंसान ही है ना। अब इंसान जो इंसेक्टिसाइड बनाते हैं एक्सपोजर होता है उनके इंसेक्टिसाइड के साथ वो मतलब कि अटैच होते हैं। तो अगर वो एक्सपोज हो जाएं, कुछ ऐसे जहरीले इंसेक्टिसाइड हैं जो इवन विद द वन एक्सपोजिंग दे कॉज डेथ इन द ह्यूमन्स। तो ये था बेसिकली हमारा इंसेक्टिसाइड्स की टॉक्सिसिटी। तो आज तक के लिए अल्लाह।